दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर हमारे जो इस चैनल के एक्सपर्ट है बाबू जगदीश प्रसाद जी, समय समय पर हमें अपने जो विद्वता है उसके आधार पर अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हो और कभी राजनीतिक तौर पर भी वो हमें जानकारी देते हैं। तो इसी के कंटिन्यूशन में आज वे हमारे पास इस हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हैं भाई जगदीश प्रसाद बाबू जी। तो आज पे हमें क्या बताने वाले हैं, अपना परिचय देते हुए वे खुद ही बताएं कि आज वे किस बात पर आज हमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। पहले तो मैं आपको और सभी दर्शकों को या जो सुनने वाले हैं सबको ससम्मान नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। बहुत जी, इधर बीच में क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से और कार्यक्रम में तमाम आने जाने की वजह से मैं भी आपको कोई वीडियो नहीं दे सका, उसके लिए मुझे खेद है। क्योंकि हम लोग जितने भी मेरे वीडियो आपके द्वारा भेजे गए हैं लोगों के पास में बहुत ही वो धर्म से रिलेटेड रहे, कुछ राजनीति से भी रिलेटेड रहे, दोनों चीज़ें रहीं और जो अच्छी लगती है तो मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बड़ा आपको योगदान इसमें है। हम लोग आज चर्चा करते हैं बहुत जी। पिछली बार हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो चर्चा था त्रिशरण पर और पंचशील पर, यही था ना। तो अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं उसी कड़ी में। जैसे अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है क्या, इस पर चर्चा करते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश सारनाथ में सर्वप्रथम दिया था और उसके बाद फिर कब और कहाँ पर कैसे ही उन्होंने कहा, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं जी। तो मैं सभी आपको और सभी साथियों को याद दिलाता हूँ कि हम लोग जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, उस धर्म के कार्य में आज के 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध ने उपदेश दिया था, जो बुद्ध ने जन कल्याण के लिए देशना दी थी, और उस देशना के कारण ही हम बुद्ध को विश्व का या विश्व के लोकतंत्र का जनक भी कहते हैं। क्योंकि उनकी देशनाओं में उनके उपदेशों को यदि हम धारण कर लें तो निश्चित है कहीं भी कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं होगा, कहीं कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, किसी भी तरह से किसी के अंदर संताप नहीं होगा, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा, ईर्षा नहीं करेगा, चारों तरफ से अमन और चमन होगा। जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत किसी समय में विश्व गुरु था, तो वो बुद्ध के उपदेशों के आधार पर ही सम्राट अशोक के समय में ही मौर्य वंश राजाओं के समय में ही विश्व गुरु था और कहीं कभी विश्व गुरु रहा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस भारत की धरती पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और उसी भारत की धरती पर ही बौद्ध धर्म कमजोर हो गया। क्या कमियां रही उस पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन हम अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आदरणीय बौद्ध जी, एक बार की बात है, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है, हम लोग विपश्यना भी गए हैं, एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, तो एक बार कहा कि एक बुढ़िया माई बुद्ध के पास आई और उस बुढ़िया माई ने कहा कि हे बुद्ध, जो जहाँ से आता है अपने अपने धर्म की चर्चा करता है कि मेरे धर्म को ग्रहण करो, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आती। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे किसी सरल तरीके से इस धर्म का ऐसा ही मुझे उपदेश दें कि जो मेरे दिमाग में सरल तरीके से आ जाए। तो बुद्ध ने कहा, बुढ़िया माई की बात को सुनते हुए, कि सब पापस्य आकरणम
कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं बुद्धानुशासन। उस वक्त की जन भाषा में, उस वक्त की वाणी में यह बात बुद्ध ने उस बुढ़िया माई को बताई कि सब पापस आकरणम, यानी किसी भी तरह का कोई पाप नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने बुढ़िया माई से कहा कि धर्म क्या है, कैसे उसे हम अपने अंदर धारण करें। तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई भी पाप हो, उस पाप को हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे जैसे हो, हमें किसी भी तरह से पाप नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? तो दूसरी बात उन्होंने कही कि कुशलस्य उपसंपदा, हम सभी प्राणियों का कुशल कार्यों का संचालन करना चाहिए, कुशल कार्यों का संपादन करना चाहिए, कुशल कार्यों को लोगों के बीच में बताना चाहिए और कुशल कार्य ही लोगों के बीच में जाके करना चाहिए। अब पाप क्या है और फिर आ गया कुशल कर्म क्या है। पाप कौन से होते हैं, कुशल कर्म कौन से होते हैं। फिर तीसरी बात अभी आगे बताता हूं। फिर तीसरी बात उन्होंने कही है इसी सचित्त परियोदपनम, अर्थात अपने चित्त को निर्मल करते रहना, किसी भी तरह से चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विकार ना पैदा होने पाए। एतं बुद्धानुशासनम, यही सभी बुद्धों का यही उपदेश है, सभी बुद्धों का यही आदेश है कि सब पापस आकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं बुद्धानुशासनम। अब ये हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि पाप कर्म क्या है, कुशल कर्म क्या है, और ये चित्त को कैसे हम निर्मल करेंगे, कैसे हम अपने चित्त को पवित्र करेंगे। तो जब हम पहले पाप कर्म की तरफ जाते हैं तो वाणी के द्वारा या इस हमारी शरीर के द्वारा अगर किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की हानि होती है जी, किसी का नुकसान होता, वो पाप कहलाता है। और अगर इसी वाणी के द्वारा और इसी शरीर के द्वारा किसी का मन मंगल होता है, उसका चित्त प्रसन्न होता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, उसका लाभ नहीं होता है, तो यही कुशल कर्म होता है। अब पाप कर्म और कुशल कर्म अगर हम पहले के समय में देखेंगे, आज से 2500 वर्ष पहले, इस वक्त पाप और पुण्य दो चीजें आ गई हैं। तब उस वक्त इसी धर्म को हम लोग कई भाषाओं में, पहले अकुशल धर्म था, पहले पाप धर्म, पुण्य धर्म, कुशल धर्म, अकुशल धर्म, फिर कृष्ण धर्म, फिर कृष्ण धर्म, फिर शुक्ल धर्म आया, फिर मंगल धर्म आया, फिर अमंगल धर्म आया, फिर ऐसे जाते जाते तमाम धर्मों में ये समय बीतते बीतते ये बदलता गया। लेकिन अब आप चल करके पाप और फिर पूर्ण पुण्य में ये होने लगा। तीसरी बात जो उन्होंने कही, चित्त को हम निर्मल करें, कैसे करें। अब चित्त को निर्मल करने के लिए, चित्त को, मन को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, मन में हमारे किसी भी तरह से विकार ना आने पाए, मन में हमारे किसी भी तरह से कोई मैल ना आने पाए जी। अगर हमारे मन में कोई विकार नहीं है, अगर हमारे मन में कोई मैल नहीं है, तो हमारा चित्त निर्मल रहेगा। और अगर हमारे मन में विकार उत्पन्न हुआ या हमारे मन में चित्त में कोई किसी भी तरह से किसी के प्रति ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, जलन हुआ, तो हमें उसका परिणाम तुरंत मिलने लगता है, हमें उसका परिणाम तुरंत मिलने लगता है। लेकिन कालांतर में, आज के कुछ समय पहले, उसी के कालांतर, बुद्ध के कालांतर बाद में हम लोगों ने धर्म को बांट दिया। हम लोगों ने सनातन धर्म में बांट दिया, हम लोगों ने हिंदू धर्म में बांट दिया,
हम लोगों ने ईसाई धर्म में बांट दिया, हम लोगों ने मुस्लिम धर्म में बांट दिया, हम लोगों ने यहूदी धर्म में बांट दिया, हम लोगों ने पारसियन धर्म में बांट दिया, हम लोगों ने बौद्ध धर्म में बांट दिया, सब में बांट दिया। मानव का कोई धर्म नहीं होता और धर्म की कोई जात नहीं होती है। जैसे मुझे आज भी अपने बचपन की बातें याद है, आज भी लोग कह देते हैं कि जब एक सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाता है तो कहता है कि मेरा धर्म है, मेरा धर्म है कि दुश्मन को मारना, दुश्मन को पछाड़ना और अपने देश की सेवा में लगे रहना, ये मेरा धर्म है। अब उसको मारने, काटने, पीटने में उस धर्म में हिंसा भी होगी, बिल्कुल सही, उस धर्म में हिंसा होगी। अब जो उसका ये धर्म है यानी अर्थात उसका ये कर्तव्य है, कर्तव्य भी धर्म से जुड़ गया। अब एक और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे एक सांप है, सांप का धर्म क्या है? काटना। काटेगा कब? वो जब आप उसको छेड़ोगे, जब आप उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाओगे तो वो काटेगा। और वो उसका धर्म जो है वो किसी को ना काटने का है, लेकिन जैसे आपने उसे छेड़ने का काम किया वो आपको काट लेगा। अब यहीं पर एक आग देख लीजिए, आग का धर्म क्या है? जलना और जलाना। आग का धर्म है जलना और जलाना। अब जब धर्म उसका है जलना और जलाना, तो यहाँ कौन सा हिंदू धर्म में आया उसके जलने में, जलाने में? अब हम उस आग को ब्राह्मण माने, उस आग को हिंदू धर्म माने, उस आग को मुस्लिम धर्म माने, उस आग को पारसियन माने या ईसाई माने, उस आग को कौन सा धर्म माने? तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके धर्म को संप्रदायों में बांट दिया। सनातन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोगों ने धर्म को पीछे ढकेल दिया और प्रमुख क्या हो गया? ये जो संप्रदाय है ये संप्रदाय प्रमुख हो गए हैं, जबकि संप्रदाय कोई धर्म नहीं होता। संप्रदाय तो चंद लोगों का समूह होता है, लोगों का चाहे विशाल समूह हो चाहे चंद लोगों का समूह हो, जो अपने तीज त्योहार मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए अपने अपने ढंग से वो मनाते हैं, लेकिन उसको लोगों ने अपना एक धर्म बना लिया। इसी को बुद्ध ने, इसी को जो बुद्ध ने जो कहा था, उन्होंने दूसरी बात धर्म कही थी। बुद्ध ने कहा था कि धारेति धम्मो, अर्थात धारण करो, धारण करो तो धम्म। अब लोगों ने पूछा कि बुद्ध हम क्या धारण करें? तो उन्होंने कहा अत्तनोपन स्वभावं धारेति धम्मो, अत्तनोपन स्वभावं धारेति धम्मो। अपने स्वभाव को, स्वभावं शब्द है वो जिसको हम लोग स्वभाव बोलते हैं, वो स्वभाव यानी अपने स्वभाव को ही धारण किए रहना। स्वभाव क्या हमारा है? हमारा स्वभाव एक मनुष्य का स्वभाव है, एक मानव का स्वभाव है, लोगों का, उसके अंदर कल्याणकारी भावनाएं जागृत हो, उसके अंदर करुणा जागृत हो, उसके अंदर मैत्री जागृत हो, उसके अंदर सारे कुशल कर्म जागृत हो, ये सबका स्वभाव होना चाहिए। लेकिन इसको हम लोगों ने छोड़ करके अलग अलग संप्रदाय में बंट गए। लेकिन बुद्ध का जो धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, ये किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है और किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, ये सार्वजनीन है। और ये सार्वजनिक होने के साथ साथ सबके लिए है। कोई भी, चाहे हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिख आए, चाहे ईसाई आए, सभी धर्म के लोग इसको धारण करें। और जब सभी धर्म के लोग इसको धारण करेंगे तो निश्चित ही इस विश्व में, एक परिवार में ही नहीं, पूरे विश्व में शांति और सुखद की भावना पैदा होगी। अब उन्होंने जो कहा था कि पाप कर्म से कैसे बचें, कुशल कर्म कैसे करें, सचित्त हमारा चित्त निर्मल कैसा बना रहे, इसको उन्होंने 8 भागों में विभाजित कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं अठंगिको मग्गो, 8 अंग वाला मार्ग। ऐसा धर्म जिसके ऐसा अभ्यास करने का तरीका, धर्म नहीं, एक ऐसा अभ्यास करने का तरीका जिसके अभ्यास करने से
हमने से पाप नहीं होंगे, हमसे कुशल कर्म होंगे, हमारा चित्र हमेशा निर्मल बना रहेगा। इस अभ्यास करने के तरीकों को उन्होंने पहले 3 श्रेणियों में बांट दिया। 8 अंग वाले मार्ग को उन्होंने प्रमुख ढंग से 3 श्रेणियों में बांटा। 3 श्रेणियों में बांटा, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा। तो हम शील और समाधि और प्रज्ञा पर चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले समय में अब दूसरे दिन हम शील पर चर्चा करेंगे, फिर किसी दिन समाधि पर चर्चा करेंगे, फिर हम प्रज्ञा पर चर्चा करते हैं। और आज यहीं पर हम अपनी बात आपको समाप्त करते हैं। सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप जो भी अभी हमारे भाऊ जगदीश प्रसाद जी के लिए सुन रहे थे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर लिखें आपको कैसी हमारी वीडियो लगती है। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हुए आप सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।